हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 7 कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। न्यू ओल्ड का मतलब क्या है कि ये इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे लास्ट में हुई है, सबसे न्यू है वो, ठीक है, लेटेस्ट है। तो ये हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है ये कौन से टाइम की है? हमारी 2600 BC टू 1900 BC के टाइम की है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिस्कवरी है वो अभी 20th सेंचुरी में हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या है, न्यू सिविलाइजेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बता रहे हैं कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरे हैं हमारे राखलदास बैनर्जी। ये दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, ये क्या है, इन्होंने जो दयाराम साहनी है इन्होंने क्या किया था कि जो हड़प्पा का एक्सकवेशन ना दयाराम साहनी ने ही करवाया था 1921 में। और उसके बाद फिर आते हैं आपके राखलदास बैनर्जी, ये मोहनजोदारो का एक्सकवेशन करवाते हैं। लेकिन ये किसके टीम मेंबर हैं? ये जॉन मार्शल के टीम मेंबर हैं। जॉन मार्शल कौन है? ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं 1924 में ASI के, ठीक है। ये अपने काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये, और इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में एक मेजर चेंज ये लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ था, अब देखिए जैसे हमने देखा कि हड़प्पा में जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह बन रहा था, तो वहाँ पे जो ब्रिक्स की रॉबरी हो रही थी, तो वो चीज़ सर्चिंग में ही मतलब खंडित हो जाती है। हड़प्पा की जो साइट्स हैं वो सर्चिंग में ही चली गई, तो आधे से ज़्यादा साइट जो है वो ऐसी एक्सप्लॉयट हो गई। लेकिन जो बड़ी कामयाबी है वो राखलदास बैनर्जी के हाथ में लगती है। वो उनको पूरा का पूरा एक शहर दफन मिल जाता है, मोहनजोदारो। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमको आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी हमारे ये सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, सील्स है, पोट्रीज़ है ना, बीड्स हैं, वेट्स वगैरह हैं, ये मोस्टली हमको मोहनजोदारो में देखने को मिली हैं। तो जब मोहनजोदारो की डिस्कवरी की जाती है राखलदास बैनर्जी के द्वारा, तब पता लगता है कि भाई ये जो साइट्स हैं ये जो मिलती जा रही हैं, इसका मतलब एक बहुत बड़ी सभ्यता जो है वो हमारी भारत की धरती में दफन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर जो जॉन मार्शल हैं वो इसके बारे में इसका एक्सकवेशन करवाते चले जाते हैं और ये एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में जो है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन लगी है, और जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको वर्ल्ड में मतलब डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जॉन मार्शल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस चीज़ के में बारे में। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि जॉन मार्शल जो है ये बहुत ही प्रोफेशनलाइज थे, और ASI के जो आपके ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं उस समय के, तो ये हमने देख ही लिया है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। लेकिन जब ये एक्सकवेशन करवाते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर किसी चीज़ की खुदाई करवा रहे हो, तो इतने से लेकर इतनी लेयर, मतलब इतना जो एरिया है, जैसे ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें जो भी सामान मिलेगा ना, तो वो हमें क्या हो जाएगा, हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया। स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है? ये स्टडी ऑफ लेयर्स होती है। ये जो हम अर्थ के ऊपर जो लेयर्स जमती हुई चली जाती है ना बहुत समय के बाद, धीरे 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 धीरे, तो इसको क्या है, इसकी जो स्टडी की जाती है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे जो ये जो लेयर्स दिख रही हैं इसकी, इस एक आपकी ब्राउन है, फिर लाइट ब्राउन है, तो ये इसकी क्या है, लेयर्स हैं। जैसे जैसे जितना डीप लेयर होगी उतना ही ओल्डेस्ट होगी, और जितनी ऊपर होगी वो थोड़ा लेटेस्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लोग स्टडी करते हैं, और जो जो सामान उसमें मिलता चला जाता है उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड पता लगाते हैं कि क्या ये रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक साइड में सोर्स टाइप दे रखा है। इसमें हम देखेंगे साइट्स है, माउंट्स हैं एंड लेयर्स है ना। तो साइट्स मतलब जो भी साइट्स मिली है हड़प्पा की। माउंट्स का मतलब होता है कि जब बहुत साल हो जाते हैं किसी चीज़ को मतलब धरती के अंदर दबे हुए रहते हुए, तो उसके ऊपर क्या है, वो धीरे धीरे डेब्रीज बनते चले जाते हैं, ऐसे 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 उस पर लेयर्स बनती हुई चली जाती हैं ऐसे। तो ये एक तरीके से ना इसे टीले का रूप ले लेता है, ये इस तरीके से इसे टीले का रूप ले लेता है, उसी को हम माउंट्स बोलते हैं। और जो ये लेयर्स बना रही हैं इसको माउंट्स को ये बना रही हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जब अबैंडन हो गए, चीज़ों को, अपने घरों को छोड़ छोड़ के चले गए, चीज़ों को छोड़ के चले गए, तो वहाँ पे जो चीज़ें रह गई थी वो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हमारी धरती की जो परतें हैं बनती जा रही हैं, तो उसके अंदर वो दफन होती चली गई है ना। तो उसके बारे में जो स्टडी की गई तो वो आपकी स्ट्रेटिग्राफी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि एक स्टेराइल लेयर होती है,
स्टेराइल लेयर क्या होता है, जैसे ये लेयर है एक, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो चीज़ें दफन है यहाँ पे, तो ये एक लेयर हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे जो इसमें परतें जमती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जमती चली जाएंगी, तो जिस परत में कुछ भी सामान नहीं मिलेगा ना, मतलब जो ब्लैंक रह जाएगी, तो उसको हम स्टेराइल लेयर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं मिली है, तो उसके ऊपर फिर जो एक और परत जमेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। लेकिन जो खाली रह गई, जहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, तो उसको हम स्टेराइल लेयर जो है वो कंसिडर करेंगे, उसको बोला जाता है ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, और इसमें मोस्टली क्या है, जो स्ट्रेटाग्राफी में जो आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, तो उनको क्या है, कार्बन डेटिंग की मदद से। कार्बन डेटिंग क्या होती है, ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड पता लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पिक दे रखी है स्ट्रेटाग्राफी की। तो ये जो लेयर है, इस पर जो परतें जम रही हैं, ये वाली ऐसे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये डिस्कवर कर पाए कि कोई जो आर्टिफैक्ट है कितना पुराना है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कुछ आर्टिफैक्ट्स जो थे वो समय के साथ ख़राब हो गए, है ना, जो अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ में दबे रह गए, तो वो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, एक तरीके से ख़राब हो गए, है ना। लेकिन क्या है, बाद में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो वो उनके जो रिमेन्स हैं वो बच गए, और उसी की स्टडी के बारे में फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें प्रूफ दिया कि हाँ देखिए, ये चीज़ें जो है हड़प्पन पीपल यूज़ किया करते थे। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ जो टेक्निक्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ की हैं और कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे एक और क्या कहते हैं, ये आते हैं डायरेक्टर जनरल आते हैं, इनका नाम होता है आर.एम. व्हीलर। ठीक है, ये आते हैं 1944 में। अब देखिए, आपको ना 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक है आपके कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, ये फर्स्ट ASI डायरेक्टर जनरल होते हैं। फिर आते हैं जॉन मार्शल, और फिर आते हैं आपके आर.एम. व्हीलर। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। तो अगर जो हम लास्ट में देखें तो आर.एम. व्हीलर जो है ये आते हैं, और ये स्ट्रैटेग्राफी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कौन थे, ये मिलिट्री से रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। तो ये क्या करते हैं, अपने मिलिट्री प्रिसीजन को लेकर आते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है कि अपना जो बिल्कुल क्लियरिटी जो होता है ना, उसको लेकर आते हैं, कि जैसे कि मिलिट्री पर्सन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उस हिसाब से क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल यूनिट से काम नहीं चलेगा, हमें स्ट्रेटेग्राफी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सपोज करो, अगर कोई लेयर है ना, तो अगर वो इस तरीके से बनी है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई सामान एक यहाँ है ना, कोई सामान एक यहाँ है, तो ये क्या है, अलग अलग समय में दबा हुआ सामान है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली हम इसको डिस्कवर करेंगे, तो इतना अगर एरिया हम निकालते हैं, तो वो तो एक ही में कंसीडर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को आ रही थी, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर दिया। उन्होंने बोला प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेग्राफी की जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के हिसाब से डिस्कवरी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम आर.एम. व्हीलर के भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको कनिंगम, ये आए थे मतलब 19th सेंचुरी में आए थे ये। तो इन्होंने क्या है, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं ASI के। तो इन्होंने क्या है, ये थोड़े से कंफ्यूज इसलिए हो गए थे क्योंकि इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारी हमारी इंडिया के अंदर कोई सिविलाइजेशन है। ये पहले ही ऐसे ही कंफ्यूजन में रहे कि ये बुद्धिस्ट कल्चर रहा होगा, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन रही होगी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स मिले थे इनको। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इनको भी पता लगता है कि कुछ चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ये हैं जॉन मार्शल, जो अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल थे, और जिन्होंने हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी में बहुत चेंज लाए, और इन्होंने ही, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में। ठीक है, और इन्हीं के टीम मेंबर थे दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। ये हैं आपके आर.एम. व्हीलर, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे आर्मी से, जिन्होंने स्ट्रेटेग्राफी को फॉलो करवाया, और उन्होंने बोला भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ी डिस्कवरी करनी है, और हमें बहुत हजारों साल पहले की किसी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हैं आपके दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा का एक्सकवेशन करवाया था। ठीक है, तो ये किसके टीम मेंबर थे, जॉन मार्शल के टीम मेंबर थे। 1921 में इन्होंने एक्सकवेशन करवाया हड़प्पा का। और ये है राखलदास बनर्जी, इन्होंने पूरा का पूरा जो मोहनजोदारो शहर है ना, वो पूरा का पूरा खोज डाला, और इन्होंने बोला कि हाँ, ये अगर इस तरीके के शहर मिल रहे हैं तो और भी साइट्स हमको डिस्कवर्ड की जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से पता लगता है। आगे आइए, तो ये हमने देख लिए इन तीनों के बारे में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ और है, ये इधर देखिए, ये यहाँ पे बोल रहा है कि एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, कच्छ में एक सर्वे किया गया था, जहाँ पे अभी दिक्कत ये हुई कि जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हो गया तो जो मेजर साइट्स थी ना, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चन्नूदड़ो है, ये सारी की सारी साइट्स जो हैं ये पंजाब पाकिस्तान की तरफ चली गई, और हमारे इंडिया में जो बहुत ही छोटी मोटी जो साइट्स थी वही रह गई। और जो मोस्टली कहाँ पे लोकेटेड थी, ये थी आपके पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है ना। और कालीबंगन में कुछ ऐसा खास सेटलमेंट नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे हमको क्या है, कुछ फायर ऑल्टर्स मिले हैं, एग्रीकल्चर के कुछ प्रूफ्स मिले हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे थी। एंड लोथन में हमको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट रहा था जहाँ से ये लोग ट्रेड वगैरह किया करते थे। राखीगढ़ी है, ये राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है ना। ये भी आपकी हड़प्पन साइड से। धौलावीरा ये वाटर रिजर्वेयर के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट राखीगढ़ी में एक म्यूजियम बनाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अभी भी लेकिन इसके कुछ एक्सप्लोरेशन जो है अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी। अब ये सोचिए, इतने साल पहले की जो सभ्यता है उसके बारे में अभी क्लियर कट नहीं हो पाया है, कुछ चीज़ें अभी भी इसके बारे में रह गई हैं। जैसे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बारे में अभी पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसका एक्सप्लोरेशन अभी भी जारी है। कुछ जैसे साइट्स मिलती जाती हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, पहले तो सिर्फ ये थोड़े से लोगों ने ही इसकी डिस्कवरी स्टार्ट करी थी, फिर बाद में क्या होता है 1980s के बाद जो है ये एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट बन जाता है हड़प्पा के बारे में जानने के लिए। तो इसमें क्या है कि और भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इंटरनेशनल लेवल के वो जुड़ते हुए चले जाते हैं और इसके बारे में रिसर्च करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है पूरा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो सारी टेक्निक्स वगैरह जो यूज़ की गई थी उनके द्वारा, ये हमने देख ही लिया है। आगे आते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए इधर, व्हीलर एट हड़प्पा। ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आर्यन व्हीलर इंडिया के अंदर आए थे ना, तो जब वो एंटर किए तो उन्होंने क्या है कुछ ऐसे यहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें देखी, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, स्किप करते हैं इसे, ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर। अब यहाँ पे पीसिंग टुगेदर का मतलब है कि जो टुकड़ों में साक्ष्य मिले हैं ना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो खंडित मिली हैं, फिर उसके बारे में उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है कि जो छोटे छोटे पीसेस मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं। जैसे सील्स जो हैं इनके टुकड़े मिले हैं, है ना, जैसे बीड्स वगैरह हैं बिखरे हुए मिले हैं, तो इनको क्या है ये एक साथ लेकर और उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इनको पूरा असेंबल करके पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट, देखो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हमें उसके स्क्रिप्ट से पता लग जाता है कि क्या रिटन डॉक्यूमेंट्स वो छोड़ के गए। इससे क्या होता है, हमारी जो डिस्कवरी है वो ईजी हो जाती है। लेकिन यहाँ की तो स्क्रिप्ट इतनी ऐसी थी साइंस के माध्यम से कि कुछ भी डिस्कवर नहीं किया जा सकता। सब चीज़ अज्यूम इसलिए की जा रही है क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वही क्लियर नहीं थी, है ना। और स्क्रिप्ट क्या थी इसकी, साइंस बेस्ड थी। जैसे हमने देखा कि साइन बनाते थे ये, तो अब इसको पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि ये जो साइन है ये किस वर्ड को मतलब एक तरीके से कंसिडर करता है या डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत लंबा समय लग जाता है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि ये क्या है, ठीक है ना। अगर मिल जाती, अगर स्क्रिप्ट जो है हमें अच्छे से समझ में आती, हम उसको पढ़ पाते, तो इस हिस्ट्री को, हड़प्पन लाइफ को हम बहुत अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ मटेरियल्स जैसे हमें मिले हैं, पोट्री है, टूल्स है, ये हमने पढ़ ही लिया था, ऑर्नामेंट्स कैसे थे इनके, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे थे। लेकिन उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिले हैं, जैसे किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, क्या लेदर यूज़ करते थे, वुड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो अर्थ में डिकम्पोज हो जाते हैं, ये ऐसा मटेरियल है जो अर्थ में समा जाता है। तो इसके बारे में तो इतना नहीं पता लग पाया है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो मतलब बिल्कुल सुरक्षित थे, इतने सालों तक दबे रहने के बाद भी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकले थे। तो उसके द्वारा मेटल्स हैं, है ना, स्टोन्स है, बर्न्ट क्ले है, तो उसके द्वारा हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी की और उसके बारे में पता लगाया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और कुछ ऐसे वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे जो होर्ड्स में ही रह गए। होर्ड्स क्या था, ये मैंने आपको बताया था, ये खजाना होता था तो उसी में दबा हुआ रह गया, मतलब उसको तो पढ़ने का ही मौका नहीं मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये क्या था, उसके बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला, तो ये वैसे ही लॉस्ट हो गया, रिट्राइव्ड, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
क्लासीफाइंग फाइंड्स, ठीक है। इसको फाइंड्स का मतलब जो इन्होंने फाइंड आउट किया था उसी को इन्होंने क्लासीफाइड कर दिया है। पहले तो इन्होंने मटेरियल बेस्ड फाइंड आउट किया, जैसे क्या क्या मटेरियल्स मिल रहे हैं, लाइक स्टोन है, क्ले है, मेटल है, बोन्स है, आइवरी है। आइवरी क्या होता है, ये हाथी दांत की जो आपकी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसको आइवरी बोलते हैं। तो ये क्या है, मटेरियल बेस्ड क्लासीफाइंग है। और दूसरा क्या है कि इनके जो फंक्शन बेस्ड, कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो लोग किया करते थे उसके बारे में पता लगा है। तो इन्हीं क्लासीफाइड की वजह से ही उन्होंने कुछ अपने एविडेंसेस के तौर पे, कुछ अपने अंदाजे के तौर पे कि हाँ भाई ऐसी होता होगा, इस तरीके से चीज़ों के बारे में लिख दिया है, ठीक है, और उसको डिस्कवर कर दिया है। ओके। और देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि रिचुअल यूज़ उनके क्या क्या हुआ करते थे, जैसे हमने देखा था ना, ग्रेट बाथ है ना, वो रिचुअल बाथ है, तो वो क्यों है, कब उसको यूज़ करते थे, तो ये कुछ भी ऐसे पता नहीं है, बस जस्ट एक अंदाज़ा है कि हाँ रिचुअल होता होगा कुछ उनका। ओके, ये फंक्शन के तौर पे मैंने बता ही दिया आपको। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें जो इनके ये हाउसेस मिले हैं ना, किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो हाउस होल्ड करते थे ना, ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसा था, उनके ग्रेव कैसे थे, है ना, तो ये सब चीज़ें, उनके नील कैसे थे। ये किल का मतलब होता है आपके जो भट्टे वगैरह जो होते नहीं है, जो भट्टियाँ जो बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं उसको किल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन फंक्शंस के माध्यम से कुछ पता लगा है, मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक तो मटेरियल बेस्ड पे, दूसरा उनका फंक्शन के बेस्ड पे पता लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ कॉटन के भी ट्रेसेस वहाँ पे मिले हैं कि किस तरीके की क्लोथिंग वो यूज़ करते थे, तो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे वो, आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कुछ ऐसे जैसे क्या है कि हड़प्पन में जो सील मिली है ना, तो हड़प्पा में जो सील मिली है वही मेसोपोटामिया में भी मिल गई हैं। तो जो सील का ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, तो जो आपकी मेसोपोटामिया है वहाँ पे आपके राउंड में है, सिलेंड्रिकल में है, और जो हड़प्पा में जो सील मिली है वो स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर में है। तो ये क्या है, एक तरीके से फैमिलियर सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रेड भी करते थे, तो चीज़ों को एक्सचेंज भी करते थे एक दूसरे के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।